एक दयालु राजा ने अपने महल में गरीबों के लिए भव्य भोजन का आयोजन करवाया। पूरे राजमहल में सेवा और दान का वातावरण था, लेकिन दुर्भाग्य से खीर के बड़े बर्तन में एक जहरीला सांप गिर गया। किसी की भी नज़र उस पर नहीं पड़ी। वह खीर गरीबों को परोस दी गई। सभी ने प्रसाद समझकर खुशी खुशी भोजन किया। कुछ ही देर बाद जहरीली खीर खाने से सभी गरीबों की मृत्यु हो गई। पूरे राज्य में शोक की लहर फैल गई। यह दृश्य देखकर राजा के होश उड़ गए। उसे लगा कि इतना बड़ा पाप उसी के सिर पर आ गया है। पश्चाताप में राजा ने अपना महल और राज्य छोड़ दिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। वह सोचने लगा कि शायद कठोर तपस्या करके ही इससे मुक्ति मिल सकती है। चलते चलते वह एक शांत गांव में पहुंचा और गांव वालों से एक भक्त परिवार के बारे में पूछा। गांव वालों ने बताया कि यहाँ एक भाई और बहन रहते हैं जो बहुत ही सादगी और भक्ति से जीवन बिताते हैं। राजा उसी भाई बहन के घर ठहर गया। उन्होंने बड़े प्रेम और सम्मान से उसका स्वागत किया। अगली सुबह राजा ने देखा कि वह लड़की गहरे ध्यान में लीन बैठी हुई थी और ध्यान समाप्त होने पर भाई ने पूछा, बहन आज इतनी देर क्यों हो गई? लड़की बोली, ऊपर धर्मराज के दरबार में एक बहुत कठिन निर्णय चल रहा था, उसी पर मेरा ध्यान लगा था। यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर विनती की, क्या मैं एक रात और यहाँ रुक सकता हूँ? उधर गांव की चौपाल पर लोग बिना सच जाने राजा की निंदा करने लगे और उसे हत्यारा कहने लगे। अगली सुबह लड़की फिर से ध्यान में बैठ गई और कुछ समय बाद शांत भाव से उठी। राजा ने विनम्र पूछा, बेटी बताओ, इस पाप का दोष आखिर किसे मिला? लड़की ने शांत स्वर में कहा, यह पाप उन लोगों को मिला जिन्हें बिना सच जाने राजा की निंदा की। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि वह निर्दोष था। याद रखिए, दूसरों के पाप गिनने वाला इंसान अक्सर अपने सिर पर सबसे बड़ा पाप उठा लेता है। इसीलिए बिना सत्य जाने कभी किसी की निंदा न करें।